बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसर। नाज़रीन, मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है यकीनन उस पर हर शहरी जो है वो परेशान है, हर पाकिस्तानी परेशान है और ख़ास तौर पर ताजर बरादरी के लिए मौजूदा वक्त जो है वो मुश्किल तरीन गुज़रा। मेरे साथ लाहौर के सीनियर ताजर रहनुमा शाह मार्केट की एक मारूफ शख्सियत जनाब मेरे साथ मौजूद हैं, सेठ फरहान शफीक साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है शाह मार्केट बोर्ड के। आज अपने कीमती टाइम से नवाजा है। फरहान भाई, शुक्रिया आपका अपने टाइम से नवाजने का। क्या सूरत हाल है फरहान भाई, ये जो बिजली के बिल आए हैं और इस बिल ने आकर ही जो है वो ताजर बरादरी को हिला के रख दिया है। 6-8 हज़ार टैक्सीज हैं, क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं निज़ाम टीवी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए और हमारी बात हमेशा आला काम तक पहुँचाते हैं। लेकिन आला काम वाले आज तक उन्होंने कभी भी बात ये अवाम की बात नहीं सुनी, ना उसके ऊपर उन्होंने आज तक कोई ध्यान दिया है। ये इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए हैं पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब में नहीं, एक सूबे में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा बिजली के बिलों के ऊपर बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने अवाम के ऊपर इतना ज़्यादा बिजली का बिल मुसल्लत किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कि लोग इस दफ़ा बिजली का बिल देने से परेशान हैं। अब आप देखें, एक मुलाजिम बंदा है, मैं सबसे पहले अपने ही मुलाजिम, ये मेरे पास बैठा है, इसकी 20,000 तनख्वाह है, इसका घर का बिल 15,500 रुपये आया है। इसके घर में एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, ख़ुद ये मेरे पास मुलाजमत कर रहा है। आप मुझे बताएं, इनके घर में एसी नहीं है, सिर्फ़ एक पंखा चलाते हैं या कभी कभार टीवी देख लेते हैं, तो 15,000 रुपया गवर्नमेंट ने इसको बिजली का बिल भेजा है। इसी तरह और भी अवाम के शहरी लोग हैं जो बात यह है कि रोज़गार उनके लिए सिर्फ यही असासा था कि वो जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको इतना बिल भेजेगी, उन्होंने अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को चलाना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, उनके घर के अखराजात हैं, वो 20,000 में से 15,500 बिजली का बिल देंगे तो 4500 में कैसे गुजारा करेंगे? अवाम जो है वो बात ही, उनको पे तो करना ही पड़ना है, पे नहीं करेंगे तो बात यह है कि हुकूमत वाले उनको आर्डर करेंगे, जो इधर हमारे महकमे वाले बैठे हैं, वापडा वाले बैठे हैं कि जाके इनकी बिजली काट दें। अवाम बताएं, अवाम किधर जाए? ये मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है? मुल्क हमारा वैसे भी, मेरे ख्याल से वैसे भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह बिल आ रहे हैं, हर बंदा, आपकी फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज हैं, वो आपकी बंद हो रही हैं। इस वजह से बंद हो रही हैं कि उनकी बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है। जब प्रोडक्शन कम होगी तो बात यह है कि उनके मुलाजमत जो हैं उनको वो छुट्टी दे देंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। कोई भी बंदा अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इन्होंने इतने बिल भेजे हैं लोगों को, किसी का अगर 10 वो यूनिट चले हैं तो उसको उन्होंने 8-8 हज़ार रुपया बिल भेजा है। बिल आपने देखे हैं, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर देखें, कोई नॉन फाइलर, ये फाइलर की बात कर रहे थे, इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। इस वक्त कोई फाइलर है या नॉन फाइलर है, अगर हमारे पास एक पानी की बोतल भी है ना, अगर नॉन फाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं या फाइलर इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी खाने पीने की चीज़ है, इस वक्त फाइलर नॉन फाइलर दोनों टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट कैसे कहती है कि जी अवाम जो है, ताजर बरादरी ये टैक्स नहीं दे रही? आप कोई चीज़ हमें ऐसी बताएं जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर ख़ास ध्यान करे। देखें, गवर्नमेंट आपस की उनका मसला है, बेशक वो PTI की है, नून लीग की है या पीपल पार्टी की है, इसका खुमियादा सारी अवाम भुगत रही है। बात ये, सारे टैक्सीज अवाम के ऊपर लग रहे हैं, तो मुझे बताया अवाम किधर जाए? अवाम अभी तो जो हालात नज़र आ रहे हैं, अवाम तो ख़ुदकशी करने पर तुली हुई है। फरहान भाई, इस बात का हल क्या निकालते हैं? अब मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है बिजली के बिल जलाए जाते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है, एज ए जर्नलिस्ट मेरा तजिया भी ये है कि जो बिल जलाना इस बात का हल नहीं है, इसको हल की तरफ लेके जाना है। आप एक सीनियर ताजर रहनुमा, इसका हल क्या देख रहे हैं? सर, इसका हल तो देखें ना, हम तो अपनी अवाम के साथ, जो हमारे नीचे लोग हैं, ताजर बरादरी है, हम तो सारे इकट्ठे होके, जो आला काम हमारे बैठे हैं, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े लोग अब इन सीटों से, अवाम के, हमारे वोटों से मुसल्लत होके आए हैं। तो बात यह है कि
हमने तो उनको बताना है भाई आपने इतने बिल भेजे, इसका कोई हल निकालना है। ये हल नहीं है। बात यह है कि आप अगर कर्ज़ा आप दे नहीं रहे, IMF के आप पीछे लगे हुए हैं। IMF ने बात ये अभी तक आपको कोई चीज़ दी नहीं है और ऊपर से आपकी डिमांडें, अभी देखें ना, तेल बढ़ रहा है, डीज़ल बढ़ रहा है, गैस हमारे मुल्क में वैसे ही नहीं है, गर्मियों में गैस नहीं आ रही है, सर्दियों में तो उम्मीद ऐसी ही लग रही है कि इस दफ़ा लोगों को गैस नहीं मिलेगी। और जहाँ तक बिजली के बिल आप फाड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं अवाम इसके अलावा और करे क्या? कौन ये बिल जमा करवाएगा? जिनको बेचारों को, जिनका 10, 20, 25 यूनिट चले हैं, उनको आपने सुपर टैक्स लगा के भेज दिया। भाई किस बिना पर सुपर टैक्स लगाया है? अवाम से बात ये, इस तरह पैसे बटोरने का आपने ये गुंडागर्दी शुरू कर दी है कि जिसका दिल करता है ओवर रीडिंग करके आप लोगों के ऊपर बिल मुसद्दल कर रहे हैं। बिजली बात ये इतनी महंगी, पहले बिजली बढ़ती थी कुछ पैसों में और वो भी 2, 3, 4 महीने बाद आज पता चला 40 पैसे बिजली बढ़ा दी। अब तो हम रोज़ सुन रहे हैं 9 रुपये बढ़ा दी, 8 रुपये बढ़ा दी, महीने में 4-4 दफ़ा बिजली बढ़ा रहे हैं। आप किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं? आप चाहते हैं अवाम खुदकुशी कर ले, अवाम रोडों पर आ जाए? बात यह है कि आज बिजली बढ़ती है, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ हमारी बात यह है कि वो डबल हो जाती है। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप आवाम का नहीं सोचेंगे, तो बात यह है अवाम फिर आपको रोडों के अलावा कारोबार बंद हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग इतना बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके बाद फिर आपको सब अवाम सब रोडों पे ही नज़र आएगी, एहतजाज करते नज़र आएगी। अगला हाल तो अल्लाह अमल हम यही इख्तियार करेंगे कि अपनी दुकानें मार्केटें बंद करते हैं, फिर कोई वापडा वाला आएगा तो बाद ये फिर आमने सामने होंगे, हम भी फिर गुंडागर्दी शुरू कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सेठ फरहान शफीक साहब मौजूद थे जो कि वाइस चेयरमैन हैं शाह आलम मार्केट बोर्ड के, सीनियर ताजर रहनुमा हैं। कई दहाइयों से उनके ख़ानदान का, उनका शाह आलम मार्केट से वाबस्तगी है और मौजूदा सूरत हाल पर जहाँ हर ताजर परेशान है, वहाँ सेठ फरहान के जो जज्बात थे वो भी आपने सुने अपने ताजर भाइयों से, जो परेशानी के आलम में, ताजर परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, उनका जो बयान है और उनके तासुरात आज उन्होंने आवाम तक पहुँचाए हैं। दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये जो बहरान जारी हैं, बहरान पैदा हो चुके हैं या करते गए हैं, इन बहरानों से निजात दे ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।